आप सभी देश प्रदेश वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक हरीश धामी, विधायक धारचूला। आप सभी देश प्रदेश वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक बीरेंद्र सिंह वल्दिया, पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा पिथौरागढ़। दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से अंकिता भंडारी के माता पिता वीरेंद्र सिंह और सोनी देवी ने मुलाकात की। उन्होंने राहुल गांधी के सामने अपनी बेटी की हत्या के मामले में न्याय की मांग रखी। 4 जून को पौड़ी में आयोजित सम्मेलन में खराब मौसम के कारण राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाए थे। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया था। इसी दौरान उन्होंने अंकिता के माता पिता से फोन पर बात कर जल्द उनसे मिलने का भरोसा दिया था। राहुल गांधी के निर्देश पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अंकिता के माता पिता की राहुल गांधी से मुलाकात कराई। इस दौरान राहुल गांधी ने अंकिता के न्याय की मांग सड़क से लेकर सदन तक पुरजोर तरीके से उठाने का आश्वासन दिया। चमोली के पीपलकोटी में निर्माणाधीन विष्णुगाड पीपलकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में देर शाम भूस्खलन और अचानक पानी आने से बड़ा हादसा हो गया। हादसे के समय टनल में 22 मजदूर काम कर रहे थे। जिलाधिकारी के मुताबिक अब तक 9 मजदूरों की मौत हुई है, जबकि 14 घायल मजदूरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। 3 मजदूर अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि टनल के अंदर अचानक भारी मलबा गिरा और इसके साथ तेज पानी का बहाव भी टनल में घुस गया। अचानक हुई इस घटना से मजदूरों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। कई मजदूर मलबे और पानी की चपेट में आ गए। पीपलकोटी में टनल हादसे के बाद बेहद खराब मौसम के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौके पर पहुंचे। खराब मौसम के कारण मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर की लैंडिंग भी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में कराई गई। मुख्यमंत्री ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ समेत सभी संबंधित एजेंसियों से राहत बचाव अभियान की प्रगति की जानकारी ली और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। धामी ने रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी टीमों से लगातार समन्वय बनाए रखने और अभियान को पूरी गंभीरता के साथ जारी रखने को कहा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने रेस्क्यू किए गए घायल श्रमिकों से मुलाकात की और उनसे उनका हालचाल भी जाना। नमस्कार, पिथौरागढ़ की समस्त सम्मानित जनता को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का यह दिन हमें हमारे वीर शहीदों के त्याग, बलिदान की याद दिलाता है और हम उन्हें स्मरण करते हैं। आइए आज के दिन हम यह शपथ लें कि हम अपने देश, अपने नगर और अपने राष्ट्र की सुख समृद्धि के लिए एकजुट हों और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। 80वें स्वतंत्रता दिवस को भव्य और अविस्मरणीय बनाने हेतु नगर निगम के द्वारा प्रमुख मार्गों, तिराहों और बाजारों को तिरंगा लाइट्स थीम के द्वारा और द्वारा के द्वारा सजाया गया है, जिसके द्वारा पिथौरागढ़ की सुंदरता में और वृद्धि हुई है। हम सभी मिलकर इस आज़ादी के पर्व को हर्ष और उल्लास के साथ मनाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। भारत देश के अमर जवानों, वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम करते हुए समस्त देशवासियों को भारतवर्ष के 80वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं। आजादी के साथ साथ हम सभी नागरिकों के बहुत सारे कर्तव्य जुड़े हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को सुशिक्षित, संस्कारवान, पर्यावरण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, सभी क्षेत्र में हम देश को ऐसा बनाएं जिससे कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों के लिए एक खुशहाल राष्ट्र का निर्माण करें। धन्यवाद। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। पीपलकोटी टनल हादसे का जायजा लेने जा रहे गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी तोता घाटी के पास हादसे का शिकार हो गए। इस दौरान बलूनी बाल बाल बचे। जानकारी के मुताबिक पीपलकोटी में हुए हादसे के बाद सांसद अनिल बलूनी देहरादून से सड़क मार्ग से घटनास्थल के लिए रवाना हुए थे। इसी दौरान अचानक पहाड़ी से पत्थर गिरने लगे और एक भारी पत्थर सीधे उनके वाहन से जा टकराया। अचानक पत्थर गिरने से वाहन में सवार लोगों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि पत्थर गिरने के बावजूद सांसद को कोई चोट नहीं आई। घटना के बाद पहाड़ी मार्ग पर लगातार बने भूस्खलन और पत्थर गिरने के खतरे को लेकर एक बार फिर चिंता बढ़ गई है। स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में जिला खेल कार्यालय पिथौरागढ़ की ओर से क्रॉस कंट्री रेस का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में खिलाड़ियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। प्रतियोगिता के बाद विजेता प्रतिभागियों को राज्य मंत्री हेमराज बिष्ट ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री हेमराज बिष्ट ने खिलाड़ियों को प्रदेश में खेलों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न खेल विकास योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों को बेहतर संसाधन, प्रशिक्षण और सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए खेल गतिविधियों को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने खिलाड़ियों से खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर प्रदेश और देश का नाम रोशन करने का आह्वान किया। सभी प्रिय प्रदेशवासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। प्यारे प्रदेशवासियों,
हमें आज़ादी एक लंबे त्याग, संघर्ष और बलिदान के पश्चात मिली थी। इस आज़ादी के लिए हमारे देश के कई शहीदों ने अपनी शहादत दी और उस शहादत के पश्चात, उस संघर्ष के पश्चात एक लंबे समय से हम लोग को अंग्रेजों से मुक्ति मिली। 15 अगस्त 1947 को हमारा यह देश आज़ाद हुआ। आज के इस पावन पर्व पर मैं सभी को पुनः एक बार बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। समस्त जनपद पिथौरागढ़ वासियों को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आह्वान पर हर घर तिरंगा अभियान को सफल बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक अपने घर में तिरंगा फहराए। यह तिरंगा राष्ट्र का सम्मान, राष्ट्र का प्रतीक है। इसको हर घर में फहराना आवश्यक है। इसलिए मैं पुनः सभी जनपद वासियों से निवेदन करता हूं कि मोदी जी के आह्वान पर प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में, अपने आवास में, अपने प्रतिष्ठान में राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः जनपद वासियों को 15 अगस्त की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। हल्द्वानी में राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे के कार्यक्रम स्थल के शुद्धिकरण पर कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है। सीमांत मुंसियारी के मदकोट तिराहे पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और पुतला दहन किया। कार्यक्रम का आयोजन ब्लॉक अध्यक्ष दान सिंह बगरी और नगर अध्यक्ष बीना बिष्ट के नेतृत्व में किया गया, जबकि जिला उपाध्यक्ष सुंदर जौहरी ने कार्यक्रम का संचालन किया। इस दौरान कांग्रेस जिलाध्यक्ष मनोहर टोलिया भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। मनोहर टोलिया ने आरोप लगाया कि रैली के बाद भाजपा और आरएसएस से जुड़े कार्यकर्ताओं द्वारा सभा स्थल पर हवन यज्ञ कर कथित तौर पर शुद्धिकरण किया गया। ये मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ दलित समाज और संविधान का अपमान है। उन्होंने आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार के सत्ता से हटाने का दावा किया। कार्यक्रम में अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ अध्यक्ष खुशहाल हरकोटिया, अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ अध्यक्ष शंकर धर्मशक्तु, ओबीसी प्रकोष्ठ अध्यक्ष चंद्र गोस्वामी समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व पर समस्त देशवासियों को बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। 15 अगस्त ऐसा दिन है जो हमें आज़ादी और उन वीर शहीदों की याद दिलाता है जिन्होंने देश के लिए अपना घर, अपना परिवार, अपना बलिदान दिया। मैं ऐसे वीर क्रांतिकारियों को प्रणाम और नमन करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। समस्त ग्रामवासियों को, क्षेत्रवासियों को, संपूर्ण जाटवासियों को मेरा प्रणाम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। साथ ही साथ 7वीं, 8वीं जन्माष्टमी, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। जय हिंद, जय भारत। आज हम सब मिलकर 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। मैं समस्त उत्तराखंड वासियों को, विशेषकर ढिढियाट विधानसभा वासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। साथ ही साथ ढिढियाट विधानसभा से कहना चाहता हूं कि ये अगस्त का महीना है, ये क्रांति का महीना है। हम अपने विधानसभा के भविष्य के लिए, अपने युवाओं के भविष्य के लिए हर घर क्रांति लाएं, बदलाव लाएं, ताकि हमारा जो युवा है उसका भविष्य उज्जवल हो सके। आइए हम सब ढिढियाट विधानसभा वासी मिलकर देश का मान बढ़ाएं, एकता, शांति और सद्भाव से ढिढियाट विधानसभा को आगे बढ़ाएं। जय हिंद, जय उत्तराखंड। आप सभी देश प्रदेश वासियों को 80वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। निवेदक दिनेश आर्य, पूर्व प्रदेश मंत्री, भाजपा अनुसूचित मोर्चा। हर घर तिरंगा अभियान के तहत शिव शक्ति क्लब की ओर से बेरीनाग के रामलीला मैदान से क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। आयोजन का उद्देश्य युवाओं में राष्ट्र प्रेम, अनुशासन और स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूकता बढ़ाना रहा। कार्यक्रम में गंगोलीहाट विधायक फकीर राम टमटा, ब्लॉक प्रमुख संगीता चन्याल, नगर पालिका अध्यक्ष हेमवंती पंत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉक्टर भीम कुमार, करम राम समेत कई जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। आयोजकों ने कहा कि ऐसे कार्यक्रम युवाओं को राष्ट्र सेवा, अनुशासन और स्वस्थ जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये थी आज की फटाफट न्यूज। ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही हमारा फेसबुक पेज को फॉलो भी करें।